सेब के दरख्तों को नुकसान पहुंचाते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। हम अक्सर इसको बोलते हैं कि ये चूहा है, मगर ये अलग किस्म का एक चूहा होता है। मैं इसकी आपको आज बताऊंगा, इससे हम नजात कैसे पा सकते हैं। तो ये जो होता है ये चूहा, इसको कश्मीरी में अनमु बोलते हैं। ये बगैर दुम होता है, इसकी दुम नहीं होती है। जो आम चूहे होते हैं उसकी लंबी दुम होती है पीछे, इसकी ये दुम के बगैर होता है। और आम चूहों के बरक्स इनको 4 दांत आगे होते हैं, लंबे लंबे, जिनको कटर टीथ कहते हैं, जिनसे ये हमारे सेब के दरख्तों के जड़ों को काट देते हैं। अब इनकी लाइफ हिस्ट्री, एक जो चूहा होता है, जो मादा चूहा होता है, वो 11 महीने बच्चा देती है, यानी हर 1 महीने वो बच्चा देती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो मादा होती है ये 5 जोड़ा यानी 10 बच्चे 1 महीने में डालती है। तो 10 ज़रबे आप कीजिए 11, ये होता है 110, यानी एक मादा 110 बच्चे साल में पैदा करती है। तो 12वां महीना जो होता है वो ठंड का होता है, जिसको हम चले कलान बोलते हैं, उसमें ये बचकाशी नहीं करते हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए इनकी तादाद कितनी होगी। एक के 10 बच्चे 1 महीने में, 1 महीने के बाद जो उनके 10 बच्चे हैं, जितने मादा होंगे वो 10-10 बच्चे देंगे। फिर देखिए इनकी पैदावार कितनी हो जाती है, यानी पॉपुलेशन इनकी कितनी बढ़ जाती है। तो इनकी पॉपुलेशन खत्म करने के लिए और हमारा जो नुकसान है उसको बचाने के लिए हमने क्या काम करना है, हमने इनकी जो पॉपुलेशन है वो हमने घटानी है। वो कैसे घटेगी आज मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। हमने लेने हैं जी 1 किलो हमने आटा लेना है गेहूं का, और लेने हैं रैट किलर, कोई भी रैट किलर। इसके लिए एक ममनियत नहीं है आपको फलानी वाला ले जाओ वो सही है या फिस्तानी वाला। आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताता हूँ आपको। आप कोई सा रैट किलर लाइए, पहले 1 किलो आटा गेहूं का, उसमें 6 पूड़ियां आप लाइए। उसमें होता है शायद 20 ग्राम होता है। 6 पूड़ियां आपने लानी है। 3 पूड़ियां आपने डालनी है पहले इस आटे में, फिर मिलानी है खुश्क ही। जब आप खुश्क ही इसको मिलाएंगे, फिर इसको डेर करेंगे, फिर और 3 इसमें मिलाएंगे अच्छी तरीके से। इसको मिलाकर फिर चीनी लाएंगे, खंड उसको बोलते हैं, खंड लाएंगे कम से कम 300 ग्राम। 300 ग्राम खंड इसमें डालिए। खंड की कोई पाबंदी नहीं है, 400 भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा पड़ेगा उतना वो स्वीट हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। तो फिर इसमें खंड मिला के आप पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं आटा भूनते हैं, उससे थोड़ा खुश्क रखना है। तो मिला के आप इसको एक बाल जैसी बना के फिर चले जाइए आप बाग में। बाग में आपने क्या करना है, आपने वेस्ट पेपर लाना है। वो कॉपी का पेपर नहीं चलेगा या और किसी का या गत्ता वत्ता वो नहीं चलेगा। आपने वेस्ट पेपर लाना है, न्यूज पेपर। उससे आपने थोड़ा तिनका काट के, आप देखेंगे जहां भी इन्होंने टनल बनाई होगी या मिट्टी निकाली होगी, उन टनलों में आप थोड़ा थोड़ा बिट करके डाल दीजिए। आप बोलेंगे आपकी ये पेपर किस लिए है? जो इसका जो रस होता है चीनी का, ये डायरेक्टली इसको नहीं खाएगा, क्योंकि इसमें स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है इसमें। जो ये रेड कलर होता है जिंक फास्फेट, ये स्मेल की वजह से दूर भागता है। ये जो न्यूज पेपर का टुकड़ा होता है, इसमें जब रस चला जाता है चीनी का, ये इसका किनारा खाता है पहले। तो ये जब खाता है इसको बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। ये फिर आपस में जब एक इसको खाने लगा, ये दूसरों को भी बुलाता है कि हमको खाना मिल गया अच्छा टेस्टी। तो ये लड़ पड़ते हैं, इसको खाते हैं तो ये फिनिश हो जाते हैं। ये अंदर ही मर जाएंगे, आपको ये दिखाई नहीं देंगे कि ये बाहर मर गए हैं। ये उतरी टनल में, होल में ही मर जाएंगे सब। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कैसे डाल रहा हूँ, आपको लाइव दिखाता हूँ। इसी तरीके से आपने इसको डालना है। 2 दिन के बाद आप फिर जाइए बाग में, विजिट कीजिए। 2 दिन के बाद आप देखेंगे जो पहले गीली मिट्टी ये निकाला था इन्होंने, वो बिल्कुल इन्होंने कोई मिट्टी नहीं निकाली होगी। जब कोई मिट्टी नहीं निकली होगी तो आप समझ जाएंगे कि ये सब डेड हो गए हैं। मगर इसमें आप अकेला बाग वाला भाई इनको खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि जब इसके जो नेबरिंग ऑर्चर्ड्स हैं वो भी करेंगे तब इनका खात्मा हो जाएगा।
क्योंकि मैंने खुद पिछले 10 सालों से मैं डाल रहा हूँ, मगर मेरे जो नेबर हैं वो गफलत में रहे। हालांकि मैं उनको बोलता हूँ कि आप डालिए, वो नहीं डालते हैं। ये फिर आते हैं मुझे फिर सताने के लिए दूसरे साल, क्योंकि जब वो नेबर नहीं डालते हैं। एक साल हमने खुद भी उनको डाला था सब प्लाट में, 2 साल हमारे को फिर सहूलियत आ गई, मगर ये फिर आते हैं। यानी कि ये जो मैं तरीका बोलता हूँ आपको, बिल्कुल से बिल्कुल सस्ता हो जाता है। ये पानी में मिलाना है, तेल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि तेल से इसकी डिग्निटी कम हो जाती है, इसका जो पॉइजन है वो कम हो जाता है। ये अंदर से ही जाता है टनल करके, हमको पता नहीं चलता है। तो हमको पता चलता है मार्च अप्रैल में इसका जब वो पिंक बर्ड निकलता है, थोड़ा कमजोर होता है, तब हमें पता चलता है कि माजरा क्या है। लिहाजा होशियार रहिए, आज ही इसका तदारुक कीजिए, क्योंकि इसका बिल्कुल टाइम आ गया है। जब पत्ते हार्वेस्ट होने लगते हैं तब उसको शू बोलते हैं कश्मीरी में, उर्दू में उसको ओस बोलते हैं। जब ओस पड़ जाती है तब इसका ज्यादा ब्रीडिंग प्लेस रहती है उधरी सेब के दरख्त के तने के नीचे, वहीं ये खाता रहता है हमारे सेबों के दरख्तों का जड़। अब मैं बताऊंगा ये किन किन बागों में ये ज्यादा लग जाता है। जो बाग ढलान में होता है उसके जो वो होते हैं उसको बेर बोलते हैं, बेरी जिसकी मोटी होगी ऊंची, उसमें ये लग जाता है। और जिन बागों में बरसीन ज्यादा होगा, वो घास एक होता है, एग्रीकल्चर वाले बीज देते हैं बोने के लिए। इस घास में, बरसीन घास में फिर ये इनका डेरा रहता है। जैसे मैंने बोला आपको, जैसे हमने आपको समझाया, मेहरबानी करके आप खुद भी लगाइए अपने बागों में, और जितने भी हमसाया हैं आपके इर्द गिर्द बागों के, उनको भी समझाइए, ताकि इन चूहों से निजात मिले। आज के वीडियो में इतना ही। जो भाई नए नए जोड़ते हैं चैनल पे, वो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, ताकि उन तक मालूमात रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। थैंक यू।